जिस देश में छात्रों को कहा जाए कि पकोड़ा तलो, उस देश में कोचिंग सेंटर की हालत क्या हो सकती है। जब आप खबर को जानेंगे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, पत्रकार हिम्मत नहीं दिखा सकते, जो सवाल पूछ रहे हैं उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जा रहा है, उनको राष्ट्रवाद के खिलाफ समझ लिया जा रहा है और उनको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, आज 3 कोचिंग सेंटरों को सीज कर दिया गया। सिर्फ गलती उतनी थी कि उन्होंने नीट धांधली पर छात्रों के प्रदर्शन को सपोर्ट किया था। सोचिए, इस देश में पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो जाता है, इन तमाम मुद्दों पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और इस देश का मीडिया शिक्षा मंत्री से एक सवाल तो छोड़िए, एक शब्द बोल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर आज तक की मशहूर एंकर अंजना मोदी की जमकर आलोचना हो रही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 कोचिंग सेंटर पर ताला लगाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में पहले ही स्कूलों पर ताला लगाया गया था और अब जो कोचिंग सेंटर्स में जाके बच्चे अपनी नौकरी की तैयारी करते थे, क्लासेस लेते थे, अब उन पर ताला लगाया जा रहा है सिर्फ आवाज उठाने की वजह से। सोचिए किस तरीके से लगातार देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शर्मनाक है। छात्रों के आंदोलन में साथ देने वाले कोचिंग संस्थानों को अब सीज कर दिया जा रहा है। पेपर लीक, धांधली परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के सवाल पर 29 मई को प्रयागराज में सड़क पर उतरे छात्र, सरकार उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी, बस उनके आंदोलन को सपोर्ट करने वाले कोचिंग संस्थानों पर गाज गिरा दी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग को अचानक पता चला कि इस कोचिंग संस्थानों के नियमों व मानकों का उल्लंघन किया है तो तुरंत नोटिस चिपका दिया और पुलिस बल बिठा दिया। जो कोचिंग संस्थान छात्रों के साथ नहीं आए थे वो राम राज्य है। यहाँ प्रयागराज विकास प्राधिकरण वहां झांकने गया और न ही अग्निशमन विभाग को उनकी याद आई। अहंकार और अनाचार की हर सत्ता में यह भ्रम होता है कि वो अजय है, अपनी हकीकत सामने आने से खौफ से बुरी तरह डरी हुई है और हर दिन बीतते दिन अपने अनाचार के हाई राइज एक अतिरिक्त माले को जोड़ती आती है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है कोचिंग सेंटरों पर ताला लगाया जा रहा है। ये देश के हालात हो गए हैं कि आप इस देश में सिस्टम से सवाल पूछेंगे, पत्रकार हो तो आपको डराया जाएगा, छात्र हो तो आप पर लाठियां बाजी जाएगी, महिलाओं को तो सुरक्षा की गारंटी सिर्फ जुमलों में दी जाती है और बाराबंकी में हजारों की संख्या में लेबर समाज लखनऊ दिहाड़ी की तलाश में आता है, जिसमें से रोजाना आधों को काम की जगह मायूसी हाथ लगती है और वो वापस पैसेंजर ट्रेन से अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह फिर वो इसी जगह पर आते हैं। सोचिए, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। तस्वीरें इतनी मार्मिक हैं कि इनको सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए 2 वक्त का खाना कैसे ये लोग निकाल भी पाते होंगे, अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होंगे जाकर, कैसे बच्चों को पढ़ाते होंगे, कैसे तमाम चीजें करते होंगे, क्योंकि इस देश में सब कुछ जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों के घर में जो है बेच दिया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बंगाल से। और कल अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। तो ये देश के हालात है कि विपक्षी नेताओं पर भी हमला हो रहा है। जो सत्ता से सवाल करेगा उसकी सामतानी तय है। मध्य प्रदेश में पीने का पानी भी नहीं है, लेकिन वहां पर नीट के छात्रों पर पानी से छिड़काव हो रहा है। सोचिए, प्रदर्शन करने के लिए भी आपको कितना बड़ा सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक पर परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार ने युवाओं के प्रदर्शन को कुचलने के लिए वाटर कैनन चलवाए और फिर जबरन बस में भरकर मौके से हटाया। तो विजय जाखड़ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से देश के हालात जो हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। सपना दिखाया था अच्छे दिन का कि आपको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है बच्चों का भविष्य उज्जवल? सोचिए, छात्र जो है पेपर लीक जैसी समस्या पर सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। सरकार के खिलाफ युवा जो है एकजुट होकर आवाज उठाता है तो उनको कॉकरोच कहकर अपमानित किया जाता है। सोचिए, उनको गालियां दी जाती हैं। इस देश का मीडिया उनको किस तरीके से अपमानित करता है। लेकिन सब कुछ शर्मनाक है। ना महंगाई पर बहस हो रही है और ना ही पेपर लीक पर बहस हो रही है, फूड सेफ्टी पर बहस नहीं हो रही, पेट्रोल डीजल पर बहस नहीं हो रही, ना ही इकोनॉमी डेवलपमेंट पर बहस हो रही, ना शिक्षा, विज्ञान, रिसर्च, हेल्थ केयर पर बहस हो रही, ना महिलाओं की सुरक्षा पर बहस हो रही और ना ही स्टार्टअप, युवाओं के भविष्य पर बहस। लेकिन सत्ता का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए
पेड एक्ट्रेस 24/7 एक्टिविस्ट है, खासकर वो जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं। देश के असली मुद्दों को दबाकर नैरेटिव बेचा जा रहा है, क्योंकि देश अब जो है वो गुलामी की तरफ जा रहा है। देश जो है वो कॉरपोरेट लोगों के हाथों में बेच दिया गया है। सोचिए किस तरीके से प्रयागराज के अंदर 3 बड़े कोचिंग सेंटरों को इसलिए सीज कर दिया गया कि वो छात्रों का साथ दे रहे थे। छात्रों ने नीट पेपर की धांधली को लेकर सवाल उठाया था। इसको लेकर ये सरकार की आंख में चुभने लगे और सरकार ने ताला मार दिया, क्योंकि आप सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं। प्रयागराज में 3 बड़े कोचिंग सेंटर टारगेट विद रवि तिवारी, एग्जामपुर विवेक कुमार, क्लाइमैक्स कोचिंग को सरकार ने यह कहकर सीज कर दिया कि ये संस्थान अधिकृत और यानी वैध नहीं है। इसका मतलब योगी सरकार के सारे पिछले कुछ सालों में गैर कानूनी तरीके से चल रहे सरकार सो रही थी। अब राम राज्य है, सो प्यार से मानेगा तो ठीक, वरना उसको मनाने के और भी इंतजाम है। तो सोचिए किस तरीके से ताला लगा दिया जा रहा है। सरकार विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है, सरकार ईडी सीबीआई से लोगों को डरा रही है, और यूपीएसआई लेखपाल तमाम भर्तियों की गड़बड़ी को लेकर मास्टर साहब ने बच्चों की सड़क पर आवाज उठाई। बदले में योगी सरकार ने सालों से चल रहे इनके कोचिंग सेंटर को अवैध बताकर सीज कर दिया। एग्जामपुर के विवेक सर, क्लाइमैक्स और टारगेट विद रवि आदि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था, और अब सरकार ने इनके ताला मार दिया। अब सरकार खिसियाकर इन्हीं पर कार्रवाई करने में लगी है। योगी जी अगर नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन गुरुओं पर अत्याचार न कीजिए। ये भविष्य निर्माता है, देश की धरोहर है। आप इन्हें प्रोटेक्शन देने के बजाय मुश्किल में डाल रही है। अन्याय है, अन्याय का बदला कुर्सी बदल कर लिया जाएगा। तो देश के युवाओं को जितना परेशान करेगी ये सरकार, सत्ता का उखाड़ फेंकने का दम है जेनजी में। और सोचिए किस तरीके से देश के हालात इतने लाचार हो गए हैं कि पेपर जैसी समस्याओं पे कोई पत्रकार सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं। जो कल तक कोचिंग सेंटर्स की वाहवाही करते थे, उनको चलाने वाले मालिकों की वाहवाही करते थे, आज उनको अवैध बता दिया जा रहा है। आज उनको किस तरीके से देशद्रोही कह दिया जा रहा है कि वो छात्रों के समर्थन में बात कर रहे हैं। परसों जिन टीचरों ने लेखपाल भर्ती की गड़बड़ी के खिलाफ प्रयागराज में कैंडल मार्च निकाला था, आज उनकी कोचिंग को सीज कर दिया गया है। यह सरकार तानाशाही रवैया से युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। यह तानाशाह सरकार को भारी पड़ेगा। तो सोचिए बाकी विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जब चुनाव आता है तभी ये मुद्दा बनेगा। अरे देश का भविष्य, देश का युवा जो है अंधकार में धकेल दिया जा रहा है। लॉलीपॉप चटाया गया था अच्छे दिनों का, अच्छे दिन कहकर सोचिए नौकरियां खत्म कर दी, पेपर तक नहीं होने दे रहे, आवाज उठाने पर लाठियां खा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, पानी से छिड़काव किया जा रहा है। ये देश के हालात हो गए हैं। तानाशाही जबरन थोपी जा रही है जनता पर। सोचिए आम जनमानस पर महंगाई की मार, युवाओं पर बेरोजगारी की मार। देश को कैसे विकसित बनाओगे मोदी जी? कब तक बोलने वाले को चुप कराया जाएगा? फिलहाल अगर खासकर युवा इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा आपके राज्य में बेरोजगारी का आलम क्या है, क्योंकि होर्डिंग बैनर से लेके टीवी चैनल की हेडलाइन तक तो सब चंगा सी। बाकी आप लोग क्या समझते हैं अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर कीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।